और हाजिर दोपहर 1:30 बजे तक की तमाम खबरों को लेकर झारखंड झरोखा के इस बुलेटिन में बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर सबसे पहले बात कर लेते राज्यसभा चुनाव की। तो झारखंड में 2 सीटों पर होने जा रहे राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी को लेकर गठबंधन दलों में एकता नहीं दिख रही है। दावेदारी को लेकर कांग्रेस और जेएमएम में ठन गई है। इस बीच रांची के कांके रोड स्थित सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर जेएमएम विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक चल रही, जिसमें पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन, सीएम और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, पार्टी के विधायक, महासचिव, जिलाध्यक्ष समेत नेता पहुंचे हुए हैं। बैठक में सूबे की वर्तमान राजनीतिक हालात के साथ साथ राज्यसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से कैंडिडेट के नाम पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि जेएमएम ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो इस बार भी अपना प्रत्याशी देगा, क्योंकि उसके पास अपने दम पर वही कांग्रेस सूबे की बड़ी पार्टी को गठबंधन की दुहाई दे रही है। अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि जेएमएम का वो उम्मीदवार कौन होगा। कई नाम बाजार में बड़ी तेजी से घूम रहे हैं, कई नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चा हो रही है। इधर खबर ये भी कि सीएम हेमंत सोरेन आज दिल्ली रवाना हो सकते हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर अब सियासी गलियारे में चर्चा बड़ी तेजी से होने लगी है। बीजेपी हो या सत्ता पक्ष के जेएमएम और कांग्रेस हो, सभी पार्टियां, सत्ता पक्ष की दोनों पार्टियां और विपक्ष से बीजेपी अब इस कवायद में जुटी हुई हैं कि वो राज्यसभा उम्मीदवार के नाम पर एक सहमति बना ले और उस नाम को आगे बढ़ा ले। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर जेएमएम की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। विधायक दल की बैठक है। और इस पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विपिन का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। विपिन, फिलहाल की स्टेटस क्या है मीटिंग का? कब से मीटिंग शुरू हुई और कितने देर तक चलने की इसकी उम्मीद है? चल रही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री आज देर शाम दिल्ली जा रहे हैं। शाम 6 बजे विशेष विमान से मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे और वहां पर कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी, बातचीत होगी। जिस तरह से लगातार कांग्रेस ये कहते आ रही थी कि मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे, बातचीत करेंगे, तो एक मैसेज इस बैठक के जरिए जरूर सामने आई है कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। अब वहां पर राज्यसभा पर बातचीत होगी। हालांकि यहाँ पर जेएमएम से जो अब तक सूचना मिल रही है कि जेएमएम ने चुनाव लड़ने का मन बनाया था, पर अभी जेएमएम कायम है। जेएमएम यह चाहता है कि राज्यसभा, क्योंकि संख्या बल की अगर बात करें तो 30 विधायक है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास। झारखंड में राज्यसभा की एक सीट को जीतने के लिए 28 विधायकों की वोट की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर उम्मीदवार उतारता है तो वो आसानी से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होगा। लेकिन यहाँ क्योंकि गठबंधन की सरकार चल रही है और कांग्रेस गठबंधन में सहयोगी घटक दल है और कांग्रेस ने एक सीट मांगी है इस बार, और इस बीच जिस तरह से बातें उभरी थी इससे पूर्व में कि मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना है, इससे पहले जब झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे रांची आए थे तो रांची में उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई थी, तमाम विषयों पर बातचीत हुई थी। उसके बाद यह तय हुआ था कि मिलजुल कर गठबंधन के उम्मीदवार का नाम जो है वो तय किया जाएगा। तो फिलहाल जेएमएम अपने तमाम चीजों पर बातचीत इस बैठक में कर रहा है। उसके बाद अब सारा कुछ दिल्ली पर डिपेंड करता है कि वहां पर मुख्यमंत्री अगर जेएमएम अपना उम्मीदवार उतारता है तो ऐसे में कांग्रेस को कन्विंस करने में कितना सक्सेस हो सकता है उनको मिलता है, या फिर अगर जेएमएम ये सीट छोड़ने की स्थिति में आती है तो क्या कुछ संभावनाएं बनती हैं। इन तमाम चीजों पर अब राज्यसभा की जो कहानी है वो दिल्ली के रास्ते तय की जाएगी और इसके लिए मुख्यमंत्री आज शाम विशेष विमान से दिल्ली जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी आपने दी इस बैठक से जुड़ी हो कि अब इस बैठक में क्या क्या एजेंडों पर चर्चा हो रही होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने की भी जो है वो खबर है। जाहिर सी बात है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर अब जो तारीख है वो काफी नजदीक आ चली। 31 मई तक है नामांकन दाखिल करना, और ऐसे में सत्ता पक्ष में कवायद की जा रही है कि उम्मीदवार कौन होगा, उम्मीदवार कौन कौन होंगे, क्योंकि 2 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं और संख्या बल के हिसाब से जेएमएम के पास तो पर्याप्त संख्या बल अपने उम्मीदवार के लिए, लेकिन अगर गठबंधन से उम्मीदवार चुना जाएगा, जो आपसी सहमति के बाद तय होगा, तो कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर चर्चा, इसको लेकर मंथन ये लगातार ये मत बैठकों का दौर जो है चल रहा है, सत्ता पक्ष में भी विपक्ष में भी। शुक्रिया विपिन। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।